हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, जिसको प्रतिशत बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रतिशत। प्रति प्रति मीन्स होता है प्रत्येक, हर एक। ठीक है, शत मीन्स होता है 100, यानी प्रतिशत का मीन्स होता है सैकड़ा, प्रति सैकड़ा यानी 100। ठीक है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है उसको वजह हम टॉपिक वाइज उसको हम लोग देखेंगे। एक नंबर में कह रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे। इससे पहले एक टॉपिक थोड़ा सा समझेंगे कि प्रतिशत मीन्स होता है जैसे एक, इसको अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 100% हो जाएगा, 100%। ठीक है, इसको अगर हाफ कर देंगे तो कितना होगा? 50%। इसको अगर एक चौथाई कर देंगे 25%। इसको अगर और कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 12.5%। इधर आधा होते जाता है, जैसे इधर हाफ हो रहा है तो इधर भी हाफ हो जाएगा परसेंटेज। एक 100%, हाफ कर देंगे 50%, 1/4 25%, 1/8 इतना परसेंट। और अगर जाएंगे इस तरफ 1/16 तो कितना हो जाएगा? इसको पहले आधा कीजिए और इसको लिख सकते हैं 0.25 या 6.1 बटा और भी लिख सकते हैं, या 0.25% भी लिख सकते हैं। इस तरह आप तुरंत उसको कर सकते, इस तरह और आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है कि 1 बराबर होता है 100%, 2 बराबर होता है 200%, 2 बराबर होता है 200%, 2 कह देंगे, हाफ कर दीजिए 250%, 1/4 25%, 1/8 12.5%, 1/16 6.9 1/4 या 6.25%। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदले। प्रतिशत को क्या कह रहा है कि भिन्न में बदलना है, तो प्रति भिन्न मीन्स होता है अंश बटा हार। ठीक है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में रहता है, उसको भिन्न कहा जाता है। तो भिन्न में बदलने के लिए इसको क्या करते हैं? प्रतिशत को बाटे 100 कर देते हैं, भिन्न के रूप में, बट्टा के रूप में। 1 0 1 0 काट देते हैं, 2 4 8 2 5 10, यानी 4 बट्टा 5। यानी जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहेगा उसे 100 से डिवाइड किया जाता है। जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहेगा क्या करेंगे? उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, छोटा रूप कर दीजिए, 4/5 ऑप्शन नंबर इसके साथ। ठीक है, फिर कह रहा है कि 40% बराबर हुआ, इसको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग? 40/100 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 0 1 0 2 2 4 2 5 10, 2/5 ये आपका 2/5 है, ये क्या है? भिन्न है, 2/5। 40% बराबर 2/5 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कैसे बदला जाता है, तो उसको 100 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी हम लोग क्या सीखे कि प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे। अभी हम लोग अब देखना है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? इसका लॉजिक क्या है कि 100 से गुना किया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। जैसे आपका दिया हुआ है कितना, इसमें 9/10 इंटू 100 से आप गुना कर दीजिए, 10 10 100, 10 9 90%। 90% कोई भी संख्या दिया हुआ रह सकता है। जैसे मान लो 2/5 प्रतिशत में चेंज करना है, गुना 100 कर दीजिए, 5 20 100, 40%। यानी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो उसको 100 से गुना कर देना है। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कहेगा तो 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये दो लॉजिक है। ठीक है, चाहे प्रतिशत को भिन्न में बोले, भिन्न को प्रतिशत में बोले। ठीक, अब देखिए दूसरा दे रहा है 7/10। इसको भी क्या करना है कि प्रतिशत में ऑप्शन दिया है, प्रतिशत में बदलने के लिए कहा है। क्वेश्चन नहीं भी लिख सकता है, इतना बराबर हट कर देगा, यह कहेगा 7/10 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, तो 7/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 किया जाता है। 10 10 100, 10 7 70% आपका ऑप्शन नंबर डी। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक। 1000 का 25% का 1% क्या होगा? ठीक है, 1000 है 25% और 1% क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग। 1000 का 25% यानी 25/100 का 1% यानी 1/100। ठीक है, अब ये 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। अब इसको काट दीजिए, आपका 2 0 2 0 खत्म हो गया। 1000 का 25%, 25/100 का 1%, 1/100, 2 0 2 0 25 100, 25 100 हो गया।
ऊपर में कितना बच रहा है 10, 10 बटा नीचे 4, 10 बटा नीचे 4 बच रहा है। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 4 दूगुने 8। 1000 का 25% का 1% क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो 1000 का मीन्स होता है गुना 25% बटा 100 का गुना 1% बटा 100। ये 2 जीरो खत्म हो गया। 25 4 100, 25 4 100 बचा 10 बटा 4, ये भाग देंगे तो 4 दूगुना 8, 4 दूगुना 8 और 2 4 5 20, 2.5%। 2% क्या होगा 2.5 हो गया, 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ऑप्शन वैसा कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा 0.25 है, नहीं 2.5 हो रहा है, क्या होगा 2.5। ठीक है, अगला देखिए करें 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इस टाइप में क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको सेम रूप में लाना है। जैसे पैसा को पैसा में लाना है, ये रुपया को रुपया में लाना है, सेम चीज को लाना है। और क्या करना है, इसमें जहाँ का लगा रहेगा उससे इसको डिवाइड कर देना है, जो जिसको निकालने के लिए करना है। 50 पैसे 5 रुपए कितना प्रतिशत का रहेगा उसको नीचे लिखना है, ये हमेशा। अब 50 पैसे है उसके ऊपर, अब इसको दोनों का एक रूप में करना है। 50 पैसे इसको पैसा में चेंज कर दीजिए, 500 पैसे हो जाएंगे। प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 कर दीजिए, 2 जीरो 5 10 50, 10% आपका। जब 50 बटा 5 आ गया, क्या हो गया, एक भिन्न के रूप में, और भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 चाहिए। ठीक है, और ये 5 रुपया है तो पैसा में लाने के लिए गुना 100, 2 जीरो खत्म, 5 10 50, 10%। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। अगला 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले की चीज जो पहले बताए हैं जो एक ग्रुप में होना चाहिए। जैसे ये ग्राम में है, किलोग्राम में है, तो दोनों किलोग्राम में होना चाहिए या ग्राम में होना चाहिए। एक ग्रुप में पहले उसको करना होगा। उसके बाद जहाँ का लगा रहेगा, के लगा रहेगा, उसको पहले उससे डिवाइड किया जाता है। 2 किलोग्राम उसको नीचे लिख दीजिए, कितना को 65 ग्राम को। ठीक है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, ये 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 100 किया जाता है। गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। कह रहा है 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब ठीक है, 2 जीरो खत्म। ठीक है, काटिए 5 से, 5 दूना 10, 5 13 65। अब तो कटेगा नहीं, क्या बचा ऊपर में 13, नीचे क्या बचा 2 दूना 4, 13 बटा 4%। ये आपका पूर्णांक में हो सकता है, लेकिन पूर्णांक में नहीं दिया है, इसलिए आप इतना ही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए अगला 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ये देखिए ये सेम चीज है, दोनों ग्राम किलोग्राम में है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। का लगा हुआ है उसको नीचे लिखिए, ऊपर में किसको 30 किलोग्राम उसको 30 लिखिए, गुना प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 कर दीजिए। ये 2 जीरो नहीं है, 1 जीरो नीचे है, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कट गया। ठीक, अब इसको काटिए, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 6 से काटिए इसको, 6 दूना 12, 6 5 30, 2 5 10, 5 5 25%। आपका 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, इसमें हम बना सकते थे 120 किलोग्राम का 1% बराबर 30। तो इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं है, जहाँ का लगा रहेगा उसको नीचे लिखिए, और किसको निकालना है 30 किलोग्राम तो उसके ऊपर प्रतिशत में गुना करना, भिन्न रूप में आ गया। जब भिन्न रूप में आ जाता है उसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अभी तो हम जितना भी बना रहे सब एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो हो गया आपका 25% इन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं अगला कंसेप्ट क्वेश्चन। 16 रुपया 25 रुपया का कितना प्रतिशत है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं दोनों रुपया सम में भी रह सकता है, कोई पैसा में रह सकता है, कोई रुपया में रह सकता है, तो पहले बदले उसको सेम चीज में करना पड़ता है। लेकिन जब ऑलरेडी एक ही रूप में रहता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ को नीचे लिखना है 25 रुपया को, तो उससे डिवाइड करना है 25 रुपया को, किसको 16 रुपया बोले 16 गुना प्रतिशत में कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 कर दीजिए, हो गया 25 चौक 16 चौक 64, 64% आपका इस क्वेश्चन है राइट आंसर, यानी आपका नंबर। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है 25% का 25% कितना होगा।
25% का 25% कितना होगा, तो प्रतिशत मीन्स होता है 100 का मीन्स गुना फिर 25% यानी 25/100। अगर काट भी सकते हैं या 0 रहेगा नीचे में तो काटने की जरूरत नहीं है, और गुना करना या भाग देना वो आसान पड़ जाता है। तो 25 होता है 625 बटे 4 0 बैठ जाएगा 4 0। आप इसमें 4 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर 0.0625 ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, 300 का 25% का 20% क्या होगा। 300 का मीन्स गुना 25% प्रतिशत मीन्स 100, फिर क्या है क्या लिखिए 20% 20 बटा प्रतिशत में 100। ठीक है, का कार्य मान क्या होगा, सबसे पहले इसको काटिए 20 5 100 5 5 25, ये 2 0 2 0 खत्म, 3 5 15। बस सीधा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, 3 का मीन्स गुना प्रतिशत में 100, फिर का मीन्स गुना प्रतिशत में 100, बस काट दीजिए आंसर। ठीक है, अब फिर कह रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5%। 3% कितने प्रतिशत है 5%। इसलिए तुरंत इसको बनाने के लिए कंसेप्ट क्या है, का जहां लगा रहेगा उसको नीचे लिखना है, उससे डिवाइड करना है किसको, जिसको निकालने के रहा 3 पे कितने प्रतिशत है ऊपर में 3 लिखो, प्रतिशत दोनों का खत्म। अब कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 गुना 100 कर दीजिए, 5 20 100 20 दिया 60%, कितना हो गया 60%। ऑप्शन नंबर ए डिस्कशन है। ठीक है, 3% कितने प्रतिशत है 5% का जहां लाया रहेगा उससे डिवाइड करना है किसको, जिसको निकालना। अब भिन्न रूप में आ गया, भिन्न रूप में जो प्रतिशत में लाना है तो गुना 100 करना है, तो गुना 100 कर दीजिए तो कितना होगा 60%, जो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन कर 500 रुपये के 20% का 15% का 10% कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लेंगे 500 रुपये का मीन्स गुना 20% यानी 20/100 का 15% यानी 15/100 गुना का फिर 10% तो 10/100 कर दीजिए। ठीक है, क्या किए 500 का मीन्स गुना का 20% का 15% का 10% क्या होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, काटना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 0 2 0 खत्म, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। अब देखिए इसको काटिए, आपको काटिए आपका 2 से काटिए, 2 से अगर नहीं काटते हैं तो हो जा रहा है आपका कितना 15 दूने 30, 15 दूने 100 का 20% का 15% ये ठीक है, ये 0 खत्म हो गया, ये आपका 2 0 2 0 खत्म हो गया, 5 तो अभी बाकी है ना, तो 5 दूने 10 और 15 10 है 150 बात 100 है ना, तो 1 0 1 0 1 के बाद 10 ₹1.5 आपका आंसर। कितना आंसर हो जाएगा आपका ₹1.5 आपका आंसर, 1.50 लिख सकते हैं 1.5 ऑप्शन नंबर बी डिस्कशन। ठीक है, किसी संख्या के 15% या 40% बराबर 6 है तो क्या वो संख्या क्या है, वो संख्या x का 15% यानी 15/100 का 40% यानी 40/100 बराबर कितना 6। ठीक, अब इसको काटिए, काटना है तो काटिए नहीं तो गुना कर दीजिए, 1 0 1 0 2 2 4 2 5 10। ठीक, 2 5 10। अब इसको 2 तिया 6 3 5 15 3 5 15 5 1 का 5, x बराबर कितना 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x बराबर कितना 100। ऑप्शन में जो नहीं है 15 50 1000 तो नॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर a का x% b के y% के बराबर है तो b का z% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है a का x% यानी x बटा x a का x% रखिए, a का x% बराबर b के क्या बोल रहा है y% के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि b बराबर क्या लिख सकते हैं a का x% बटा y, कितना लिख सकते हैं प्रतिशत में दोनों को खत्म हो जाए, a का x बटा y लिख सकते हैं, b बराबर a का x बटा y लिख सकते हैं।
अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि b का z% बराबर क्या होगा। b का z% तो b बराबर क्या लिख सकते हैं हम, a का x बटा y का z% यानी z% उतना ही रखें। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a का xz बटा y प्रतिशत। ऑप्शन में दिया हुआ आपको सही, तो बैठा देना है, सिर्फ इसमें बैठा देना है कि b का मान यहाँ हम लोग के a का x% बराबर b के y% के बराबर है, तो b बराबर a का x बटा y प्रतिशत खत्म, यानी a का x बटा y हो जाएगा। अब b का मान यहाँ बैठा देना है, a का x बटा y इंटू z%, तो xz बटा y%, यानी ये आपका b का z% बराबर कितना होगा, a का xz बटा y% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है y का x%, तो y का में गुना होता है 100, x का y% y बटा 100 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका xy बटा 100, फिर xy बटा 100, इसको हम लोग 2xy बटा 100 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या कर सकते हैं, xy का 2% भी लिख सकते हैं, xy का 2%, 2 बटा 100, xy का 2% भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।